Hello everyone, class 7th, Maths June, exercise 3.5, question number 3. The thickness of 54 sheets of paper is 15.12 millimeter. यानी 54 शीट्स को बंडल बना के रखा जा रहा है तो उसकी मोटाई टोटल कितनी हो जा रही है? 15.12 मिलीमीटर हो जा रही है। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ ईच सीट इन सेंटीमीटर। तो प्रत्येक यानी एक सीट की मोटाई कितनी होगी और वो भी किस में? सेंटीमीटर में, जबकि ये क्वेश्चन किस में दिया गया है? मिलीमीटर में। तो या तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जिसमें पूछा जा रहा है उसी में हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। और आप ये देखेंगे कि मिलीमीटर स्मॉलर यूनिट है और सेंटीमीटर जो है ग्रेटर यूनिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे जबकि 54 सीट्स मिलकर 15.12 की मोटाई गेन करते हैं तो एक सीट की मोटाई कम होगी। तो मैंने क्या बताया है कि यदि ज़्यादा का पता हो और एक का फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 यानी को सेंटीमीटर में यानी स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में लाना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे 15.12 इक्वल हो जाएगा 15.12 डिवाइडेड बाई 10। किसी भी नंबर में डेसिमल नंबर की बात करते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर में यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो होता है एक डिजिट लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, यानी डेसिमल कहाँ आ जाएगा? 5 के पहले। तो ये आएगा 1.512 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक सीट की मोटाई ज्ञात करनी है, जबकि 54 सीट्स मिलाकर कितना बनाते हैं? 1.512 सेंटीमीटर की मोटाई गेन करते हैं। तो लिखेंगे इफ़ 54 सीट्स थिकनेस इक्वल हो जाएगा 1.542 सेंटीमीटर, सो द थिकनेस ऑफ वन सीट इक्वल हो जाएगा 1.512 डिवाइडेड बाई 54 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.28 सेंटीमीटर। डिवीज़न का कंडीशन अब आपको सीखना है कि कैसे डिवाइड किया जाता है। 4 दिया गया, हाउ मेनी जार्स ईच होल्डिंग 1.75 kg ऑफ जैम कैन बी filled from a vessel containing 100 kg of jam and how much remains। बात की जा रही है कि यदि हम एक जार में या एक जार जो है उसमें 1.75 kg जैम आ सकता है और बोला गया है कि हमारे पास 100 kg जैम है, तो 100 kg जैम को 1.75 kg होल्ड यानी रखने वाले कैपेसिटी वाले जार कितने लगेंगे, और यदि नंबर ऑफ जार्स की बात की गई है तो कितने जैम बच जाएंगे, इनको भी हमें काउंट करना है। तो दिया गया है सॉल्यूशन में, इफ़ अ जार होल्ड्स 1.75 kg of jam, so after filling vessels remaining jam, बात करिए रिमेनिंग जैम की बात आ रही है, तो जब यदि हम उस जैम को 1.75 kg वाले जार के द्वारा फिलअप करते हैं तो कितना बचेगा? जो रिमाइंडर आएगा वो होगा हमारा रिमेनिंग जैम। तो टोटल में से 1 जार की कैपेसिटी को हम कैपेसिटी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे 100 kg डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1.75 kg। डिवाइड करने का टर्म यही है कि 100 बाई 1.75। यहाँ देखेंगे कि डिवाइज़र डेसिमल नंबर में है, तो डेसिमल को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अप साइड भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम यूनिट करने के लिए, यूनिट को इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे डेसिमल हट गया, 175 आ गया और इसमें डबल ज़ीरो जुड़ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4 टाइम्स ज़ीरो। तो 175 से 1000 में डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 57 जार्स। ठीक है, क्वेश्चन आ गया 57, रिमाइंडर आया है 25, तो बचेगा कितना? 25 ग्राम बचेगा। तो लिखेंगे हेंस 57 जार्स कैन बी फिल्ड
एंड रिमेन्स 25 ग्राम, यानी 1.75 ग्राम कैपेसिटी के जार कितने लगेंगे? 57 जार लगेंगे, तब भी 25 ग्राम आपका बच ही जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।